ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। प्रश्न तो इसको कैसे कहेंगे, उसने लिखा है कि मैं अहंकार और दुखालय खड़ा कर देता है, सब कुछ परमात्मा का मुझे देह भाव से छुड़ा सकता है। ये तो विधान हुआ, यहाँ प्रश्न कहाँ पर है? आप समझना क्या चाहती है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, वैसे स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी इसमें हमें लगता है आपको है। मैं अहंकार और दुखालय खड़ा कर देता है, मैं माने क्या? यहाँ पर आपने जो मैं शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ क्या है? मैं अहंकार और दुखालय खड़ा कर देता है। मैं का अर्थ ही अहंकार है, अहंकार ही दुखालय खड़ा कर देता है। अगर मैं का अर्थ आप चिदाभास करो तो जीव है, तो जीव ही तो अहंकार है। अहंकार माने अहम माने आत्मा ने एक आकार में अपने आप को बद्ध मान लिया, इसका नाम अहंकार। तो इसी को तो मैं कहते हैं। हम अभी जो जिसको मैं कहते हैं, इस नाम रूपात्मक प्रपंच को मैं कहते हैं, तो ये अहंकार ही तो है। अहंकार माने हमने एक आकार में मान लिया कि इतना शरीर, ये पुरुष शरीर, ये सन्यासी शरीर, ये वक्ता, ये श्रोता, ये बुद्धिमान, ये मूर्ख, ये पिता, ये पुत्र, ये माता, जो भी हमने अपने आप को माना है, अपने वेश को जो मैं माना है, उसी का नाम अहंकार है, उसी का नाम मैं है। तो मैं अहंकार खड़ा करता है, ये कैसे कहा जाएगा? अहंकार ही मैं है, तो अहंकार दुखालय खड़ा करता है, ऐसा कहना चाहिए। तो ये ठीक है, अहंकार दुखालय खड़ा करता है, तो ये आप तो ये समझती है ये बात, तो इसमें आप पूछने जैसी चीज क्या रही? आपको अगर जानना है तो ऐसे पूछना चाहिए कि अहंकार दुखालय कैसे खड़ा करता है। अहंकार से दुखालय कैसे? दुखालय माने दुख का आलय, स्टोर, ढेर। जैसे समझो पुस्तकालय, तो पुस्तकों का स्टोर जहाँ पर रहता है। धनालय, धन का स्टोर जहाँ पर, जिसको हम तिजोरी कहते हैं, धनालय। और विद्यालय, जहाँ पर विद्या का स्टॉक रहता है, विद्या मतलब मिलती है। औषधालय, जहाँ से औषध प्राप्त होता है। दुखालय, जहाँ से दुख प्राप्त होता है। तो ये शरीर और संसार दुखालयम अशाश्वतम है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। ये शरीर और यह संसार दुखालय है और अशाश्वत है, टिकने वाला भी नहीं है। और नहीं टिकता है इसलिए भी दुख होता है क्योंकि हम उसको टिकाए रखना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, मारना नहीं चाहते, और टिक नहीं रहा है इसलिए भी दुख हो रहा है। और दुख पूर्ण है इसलिए तो दुख हो ही रहा है। लेकिन ये दुखालय और अशाश्वत क्यों है? किसने इसको दुखालय और अशाश्वत बनाया? मैंने माने अहंकार ने। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर ने एक सृष्टि बनाई जिसमें पहाड़, पत्थर, नदी, तालाब, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सब हुआ। फिर मनुष्य ने अपने मन से अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया और किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को हितकारी और किसी को अहितकारी मान लिया। जो हितकारी लगा उसको प्राप्त करना चाहा, जो अहितकारी लगा उसको हटाना चाहा। तो जो अनुकूल है उसको सटाना है और प्रतिकूल है उसको हटाना है। और जो अनुकूल है वह आता नहीं है इसलिए दुख हो रहा है, और प्रतिकूल है वह जाता नहीं है इसलिए दुख हो रहा है। तो अनुकूल और प्रतिकूल तो हमने मान रखा है, ये हमारी सृष्टि है, ईश्वर की सृष्टि नहीं है। हमारी माने मैं की, माने अहंकार की। तो अहंकार इस तरह से पूरे संसार, पूरी समष्टि को दुखालय बनाए हुए है। अगर ये अहम पिघल जाए, अहम मैं है, वह आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप को जान ले, तो फिर कहीं दुख जैसी कोई चीज है नहीं। परिस्थिति है, वह परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल, ये हम तय करते हैं। एक ही परिस्थिति किसी को अनुकूल लगती है, किसी को प्रतिकूल लगती है, तो इसमें परिस्थिति का दोष कहाँ पर है? जैसे समझो कि किसी को ठंड ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को गर्मी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ठंड बुरी है, गर्मी अच्छी है, गर्मी बुरी है, ठंड अच्छी है, ऐसा हम नहीं कह सकते।
क्योंकि हमारी पसंद क्या है, हमें क्या अनुकूल हो रहा है, उसके आधार पर हमने उसको अनुकूल और प्रतिकूल कहा। जो प्रतिकूल है वह हमें दुखद लगता है, जो अनुकूल है वह हमें सुखद लगता है। जो सुखद है उसको हम सटाए रखना चाहते हैं, दुखद है उसको हम हटाना चाहते हैं। तो सुखद है वह टिकता नहीं और दुखद है वह जाता नहीं। तो इसलिए ये समस्या है। तो अहंकार ही दुखालय खड़ा कर देता है। मैं अहंकार और दुखालय, मैं अहंकार खड़ा नहीं करता। मैं माने आत्मा, आत्मा क्यों अहंकार खड़ा करेगा? अज्ञान ने अहंकार खड़ा किया है। अज्ञान के कारण मैं आत्मा अपने आप को परिच्छिन्न मानने लगा, मर्त्य, जन्मने वाला मरने वाला मानने लगा, बुद्धिमान बेवकूफ इत्यादि मानने लगा, और अपने आप को मैं सुखी दुखी मानने लगा, अपने आप को मैं कर्ता भोक्ता प्रमाता मानने लगा। तो ये हो गया अहंकार, ये हो गया जीवपना, ये हो गया चिदाभास। तो सब कुछ परमात्मा का मुझे देह भाव से छुड़ा सकता है। अब देखो, ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात दोनों अलग अलग हो गई। दोनों एक साथ आपने कैसे पूछ लिया? सब कुछ परमात्मा का, ये तो भक्ति हो गई ना। सब कुछ परमात्मा का है, इससे हमारा देह भाव नहीं छूटेगा, देह भाव तो बना रहेगा। सब कुछ परमात्मा का है तो मैं भी परमात्मा का हूं, माने मैं तो रहा और परमात्मा भी रहा। जहां द्वैत है वहां देह भाव तो होगा ही। सब कुछ परमात्मा का शब्द निकाल दो तो फिर ठीक है। सब कुछ परमात्मा है, ऐसी सोच, ऐसी समझ मुझे देह भाव से छुड़ा सकती है। सब कुछ परमात्मा है तो देह भी परमात्मा है, माने मैं देह सिर्फ नहीं हूं। देह भाव से छूटना माने क्या कि मैं देह नहीं हूं, इसका मतलब मैं देह तो हूं लेकिन मात्र देह नहीं हूं, मैं सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अपने सिवा यहाँ कुछ भी नहीं। तो एक ब्रह्म है और एक मैं हूं, यह जान लिया, ये बात, ये ज्ञान अधूरा रह गया। मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म और मैं अलग नहीं हूं, अभेदानुभूति हो जाए, यह वेदांत का लक्ष्य है। अपने आप को हम ब्रह्म जान ले, माने क्या? ब्रह्म माने सब, हम सब कुछ अपने आप को जान ले तो अभेदानुभूति हो जाएगी। अखंड एक रस सच्चिदानंद घन एकमेव अद्वितीय है और कुछ है ही नहीं, ऐसा ज्ञान हो जाना, इसको कहते हैं अभेदानुभूति। तो सब कुछ परमात्मा का है, यह भक्ति हो गई, ये भावना हो गई, ठीक है। ये थोड़ा हमें विनम्र बनाएगा, लेकिन हमारा देह भाव तो टिकेगा ही। अहंकार नहीं रहे, मतलब अभिमान नहीं रहेगा, गर्व नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम तो परमात्मा के दास है, दास के भी दास है, दासानुदास है। तो हमारी विनम्रता बनी रहेगी, हमारा अभिमान ज़्यादा नहीं बचेगा, लेकिन देह भाव तो रहेगा। लेकिन सब कुछ परमात्मा का है, इसके बदले सब कुछ परमात्मा ही है, तो मैं भी परमात्मा हूँ, तू भी परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। तब होगा देह भाव से छुटकारा। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। थोड़ा अपने आप को सुलझाने की जरूरत है। प्रभु जी, एक वाक्य लिखकर 2 बार पढ़ लो, आप पूछना क्या चाहते हैं, आप समझना क्या चाहते हैं। ये तो वदतो व्याघात हो गया। वदतो व्याघात माने एक आदमी कहे कि मैं बोल नहीं सकता, ऐसा बताता है हमें कि सुनिए महाराज जी मैं बोल नहीं सकता, तो बोल के तो बताया उसने और फिर कहा कि बोल नहीं सकता। जो उसने बोला उसका व्याघात हो गया, वदतो व्याघात। तो आपने यहाँ पर लिखा है ना, मैं अहंकार खड़ा करता है, मैं दुखालय खड़ा करता है, तो मैं अहंकार खड़ा करता है या मैं ही अहंकार है, ये वदतो व्याघात हो गया। तो जरा वाक्य लिखकर उसको 2 बार पढ़ लो, उसको समझ लो और उसमें क्या आप जानना चाहते हो। मैं कैसे दुखालय उत्पन्न करता है, मैं अहंकार रूप में कैसे परिणत हो जाता है, यह जानना है तो ऐसे पूछना चाहिए। हमें लगता है थोड़ी स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।